हर हर महादेव। आज मैं बात करने वाली हूँ संगत। संगत का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। ये बात आप अपने बच्चों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, बड़ों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि उनको इस बात को सुनने की, समझने की आवश्यकता है। संगत हमें हमारे जीवन के परमार्थ तक ले जा सकता है। परमार्थ जिसका अभी मैंने पिछले भी कई वीडियो में आपको बताया है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो वो परम लक्ष्य की प्राप्ति ही हमारी जीवन में जो संगत होती है वो करा सकती है। तो संगत सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है हर बच्चे की। जब वो जन्म से लेकर बड़ा होता है, जिस वातावरण माहौल में वो पलता है, बढ़ता है, उसके हर जीवन में जो एक उसका लक्ष्य होता है वो उसकी संगत ही निर्धारित करती है। इसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इस प्रकार से बताती हूँ। दो राहें होती हैं हमेशा हमारे जीवन में। जब कभी भी हम कोई कर्म करते हैं तो हम दो राहों में अटक जाते हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं। तो ये दो राहें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कि अच्छी राह, नेगेटिव मतलब कि गर्त में ले जाने वाली राह। मगर क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं होता और हम अभी राह पर चलना शुरू ही किए हैं, तो कैसे समझें कि हमें किस राह पर चलना है। हमारे लिए तो दोनों राहें समान ही होती हैं ना। तो आप इस तरीके से समझिए। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे हम किसी मंदिर वाली जगह पर जाते हैं जहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है, इतनी भीड़ लगी रहती है, लेकिन वहाँ का वातावरण कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो अगर हम किसी भी तरीके से बाई चांस वहाँ चले जाते हैं, उस राह पर चले जाते हैं, और भले ही हम कितने ही पीछे क्यों ना खड़े हो, किसी भी छोर तक क्यों ना हो, लेकिन एक बार अगर हम उस राह पर आ गए, क्योंकि वहाँ तो भक्तों का आना जाना है, पॉजिटिव जिन भी व्यक्तियों को पॉजिटिविटी चाहिए वो वहाँ आएंगे जाएंगे, वो तो कंटिन्यू लगा रहेगा। आपके लिए कोई नहीं रुका रहेगा। तो आप जहाँ पर खड़े हैं, अगर आप गलती से भी उस राह पर चले गए, किसी ऐसे व्यक्ति की आपने संगत पकड़ ली और आप गलती से भी अगर उस राह पर खड़े भी हो गए ना, तो पीछे से आने वाले लोगों का जो समूह होता है, जो भीड़ होती है, वो आपको धक्के मार मार कर उस मंजिल तक पहुंचा ही देती है जिस मंजिल तक वो खुद भी जा रहे हैं। तो ये होता है हमारी संगत का असर। ऐसे ही आप किसी नेगेटिव राह पर अगर चल पड़े हैं, अगर किसी एक व्यक्ति की भी आपने संगत कर ली है जो कि नेगेटिव है, तो क्योंकि उस राह पर भी आना जाना लगा है कंटिन्यू, जैसे मंदिर में आना जाना लगा है, ऐसे नेगेटिविटी पर भी जो नेगेटिव लोग होते हैं, जिनकी मंजिल ही नेगेटिव होती है, जो आपको आपके परमार्थ से भटका देती है। तो आप अगर गलती से भी किसी की गलत संगत पकड़ लिए, तो आप चाहें या ना चाहें, आपको वो धक्का दे देकर उस मंजिल तक पहुंचा देंगे जहां तक आपने कभी जाना सोचा भी नहीं होगा। तो अपनी संगत को बहुत ही सोच समझ कर आप चुनें। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने फूलों का रखती हूँ। आज मैं जब पूजा कर रही थी तो मेरे मन में अचानक से ही ये संगत वाली बात याद आई। ये भी कहीं ना कहीं संकेत तो सब ईश्वर का ही है। जो भी हो रहा है वही करा रहा है, वही मेरे वाणी में है और वही बुलवा भी रहा है। और न जाने ये संदेश किसके लिए है, किसके जीवन में परिवर्तन आ जाए, सकारात्मक बदलाव आ जाए, किसी की सोच बदल जाए। तो जिसके लिए भी है, सब भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी को भगवान अच्छी संगत दे और अपने अपने जीवन में परमार्थ सिद्धि का साधन दे, उनको एक नई मति दे, शक्ति दे, भक्ति दे। तो आप ये एग्जाम्पल देखिए। तो ये कुछ हमारे, हम जब भी पूजा करते हैं तो फूलों को इकट्ठा करते हैं, है ना।
तो ऐसे ही ये जो एक बंच है, फूलों का गुच्छा है, ये होती है संगत, हमारी अपनी संगत की, हम किस प्रकार की संगत धारण किए हुए हैं। जैसी संगत में हम रहेंगे वैसे वैसे हमें लक्ष्यों की प्राप्ति होती जाएगी, और वैसे वैसे हमारे विचारधारा में परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, और हर चीज़ बदलती जाएगी। हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारे कर्म, हमारी आदतें, हर चीज़ आपको बदलते हुए नज़र आएंगी। अगर आप पॉजिटिव बंच में हैं, एक पॉजिटिव समूह में रहते हैं, तो उस प्रकार से आपकी आदतें होंगी, आपकी विचारधारा, आपकी कार्यशैली होगी। और अगर आप एक नेगेटिव बंच में हैं, नकारात्मक लोगों के समूह में हैं, तो उस प्रकार से आपकी सोच होगी, आपकी विचारधारा होंगी, आपके कर्म होंगे। और हमेशा याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपका परिवार आपके साथ में है। तो आपका किया गया कोई भी कर्म, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डेफिनेटली वो आपके परिवार को प्रभावित करता है। आपके अच्छे कर्म आपके परिवार वालों को प्रभावित करेंगे, और आपके बुरे कर्म आपके परिवार वालों को प्रभावित करेंगे। तो सोच समझकर अपने लिए सही संगति का चुनाव कीजिए। आपने किसी एक फूल का भी अगर चुनाव किया है, तो देखिए वो किस प्रकार से एक के साथ, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, बंच में, समूह में। अगर आप किसी एक व्यक्ति की भी, सही व्यक्ति की भी संगति पा लेते हैं, तो एक सही व्यक्ति अनेकों, न जाने कितने सही व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, और आप ऑटोमेटिकली उन अनेकों सही व्यक्तियों से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही एक गलत व्यक्ति, आप भले ही उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आप केवल उसको ही जानते हैं, तो उसको देखकर ही एनालाइज कीजिए ना कि ये गलत है, तो इसकी संगति कितनी गलत होगी। तो ऐसे संगति में आने से पहले ही अपने आप को बचा लीजिए। यही एक सफलता का सूत्र है, परमार्थ प्राप्ति का सूत्र है। सबसे पहले संगति को बदलिए, संगति को सुधारिए। आप जीवन के किसी भी मोड़ में हैं, आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जब जागो तब सवेरा। तो जागना शुरू कीजिए। मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके की अगर आपको वीडियो और चाहिए, आपको लगता है कि मेरी इन वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो रही है, तो मेरे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।